हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं अपने आज की प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है पैचिंग एरे, लीड कोड 330। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सॉर्टेड इंटीजर एरे नम्स दे रखी है और एक इंटीजर एन है। ठीक है, हमें ऐड करना है या हमें कुछ ऐड या पैच करना है एलिमेंट्स को। ठीक है, बेसिकली ऐड ही मान के चलो। तो अपने एरे के अंदर हमें कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना है सच दैट एनी नंबर इन द रेंज 1 to n, है ना, 1 से लेके n तक जो इनका रेंज होगा, इंक्लूसिव कैन बी फाउंड। इंक्लूसिव मतलब 1 और n दोनों इंक्लूडेड होंगे, है ना। कैन बी फाउंड बाय द सम ऑफ सम एलिमेंट्स इन द एरे, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ पैचेज रिक्वायर्ड। तो सिंपल में अगर हम समझें तो जैसा कि इन्हें दे रखा है कि इनके नम्स एरे के अंदर मौजूद है 1 और 3, और हमारे पास n की वैल्यू 6 दे रखी है। तो इनका ये कहना है कि इस एरे का इस्तेमाल करके हमारी जो रेंज बनेगी ना, वो क्या बन जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो 1 to n, तो हमें ये सारे पॉसिबल सम बनाने हैं इस एरे का हेल्प ले करके। ठीक है, और उसके साथ अगर हम नहीं बना पा रहे हैं तो हम इसमें कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं या पैच कर सकते हैं। दोनों सेम ही चीज़ है। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है इनको बनाने में तो हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं इस नम्स वाले एरे के अंदर, राइट। और जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे तो हमें ट्राई करना है कि कम से कम नंबर में हमारा काम हो जाए। तो हमें मिनिमाइज़ करना है चीज़ों को। तो उस वजह से उसी नंबर ऑफ़ जो पैचेस होंगे या मिनिमम नंबर ऑफ़ एडिशन कह लो, वो हमें रिटर्न करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा इस पार्ट तक। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे सब सीक्वेंस जैसी चीज़ होगी, है ना। तो अगर आपको याद हो कि हम जब पहले क्वेश्चंस करते थे जहाँ पे पॉसिबल सम जैसी चीज़ों को निकालना होता था, तो हम क्या करते थे, हम ट्राई करते थे सारे पॉसिबल सम को निकालने की, है ना, एरे में। और वो कैसे हम यूज़ करते थे, वो हम वहाँ पे बिट सेट का यूज़ करते थे, है ना। अगर आपने मेरे पुराने फॉलोवर होंगे, है ना, या पुराने वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे होंगे तो आपको मे बी क्लिक करें। तो अगर हम देखेंगे तो क्या, पहले तो हमें ये चेक करना क्या हम इसे इस्तेमाल भी कर पाएंगे या नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। तो अगर हम इसे इस्तेमाल करते हैं ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले बिट सेट एरे क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। हमें बिट सेट एरे क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितने पॉसिबल सम्स यहाँ पे हम बना पाएंगे। ठीक है, और वो किस पे डिपेंड होगा, वो होगा डिपेंड हमारी n के ऊपर, राइट। लेकिन अब जैसा कि इन्हें कहा है कि सिर्फ n के लिए नहीं, ये कह रहे हैं कि फॉर एवरी सम फ्रॉम 1 to n, है ना। तो हमें इनने ऑलरेडी रेंज दे रखा है कि 1 से लेके n तक का हमें सम निकालना है। तो उतने तक का जो सम पॉसिबल होगा सब सीक्वेंस के लिए, तो अगर हम इनकी कंस्ट्रेंट देखें ना तो ये है 2 to the power 31 - 1। तो ये ऑलरेडी 1E9 के आसपास हो रहा है ना। और इतने साइज़ की हम बिट सेट एरे नहीं बना सकते, तो हमारा यहाँ पे बिट सेट वाला अप्रोच फेल हो गया। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन को समझें, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास नम्स थी 1 और 3, है ना। एन हमारे पास इनने 6 दे रखी थी। ठीक है, तो कितने पॉसिबल सम्स इसके क्या क्या आ जाएंगे, है ना। पॉसिबल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, है ना। इतने हमें इनका सम चाहिए होगा, है ना, सम्स पॉसिबल बेसिकली। तो इनने ऑलरेडी कह रखा है कि जो हमारे पास नम्स होंगे वो एक तो सॉर्टेड है ना। तो चलो ये तो अच्छी बात है। तो हमें बनाना है पॉसिबल सम्स 1 to 6 तक का, है ना। क्लियर है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉसिबल सम को बनाना, राइट। जो कि है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, इनको हमें बनाना है। तो अब है कि हम इसे बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो देखो, अब पहले अगर हम इस एरे को देखें, इसी एरे का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला एलिमेंट हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, 1 सम का तो काम हो गया, है ना। अगर हमें अभी तक तो हमारा सम 0 था, तो हमें पहले तो 1 बनाना है इसमें पॉसिबल सम में से। तो 1 तो बन गया, एरे में थी 1, हमने सीधा उठा लिया, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कि हमें अब देखना है 2। अब हम 2 कैसे बनाएंगे यहाँ पे। अगला अगर हम एरे को चेक करने जाएं तो एरे के अंदर जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 3, है ना। और अगर 3 के लिए अगर मैं कहूँ स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम इस सब सीक्वेंस के अंदर, है ना, अगर मैं 3 को कहूँ कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल सब सीक्वेंस क्या आ सकता है ना, तो क्या होगा, वो सिर्फ 3 ही आएगा।
क्योंकि 3 का अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 3 तक का मुझे स्मॉलेस्ट सब सीक्वेंस सम बता दो, आप स्मॉलेस्ट बताना है ना। ये नहीं कि अब यहाँ पे 1 था तो 3 + 1 तो 4, तो ये तो ज़्यादा हो गया ना, हमें स्मॉलेस्ट बताना है। तो स्मॉलेस्ट के केस में क्या होगा, वो 3 ही हो सकता है, राइट। 3 वाले अगर हम 3 को कंसिडर करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट तो बेसिकली नेक्स्ट सब सीक्वेंस ही बन जाएगा अगर हम दोनों, अगर 1 और 3 हम दोनों को कंसिडर करें। लेकिन हमें चाहिए था 2 यहाँ पे, तो हमने ये देखा कि सम बेसिकली इंक्रीज़ हो रही होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम जैसे जैसे सम को मतलब चीज़ों को ऐड करेंगे तो सम तो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 3 को कंसिडर करते हैं ना, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सब सीक्वेंस वो अगर बना भी पाएगा ना, तो मैक्स टू मैक्स वो 3 बना पाएगा, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 2। तो अब हम 2 कैसे लाएंगे, ऐसे तो डायरेक्टली ला नहीं सकते। तो एक ही पॉसिबल ऑप्शन है कि हमें ऐड करना पड़ेगा या पैच करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि हम पैच अप क्या कर सकते हैं। तो देखो, तो हमारे पास जो एरे है 1 और 3 है, तो इसके अंदर हम 2 अगर हमें लाना है तो कैसे ला सकते हैं इस सब सीक्वेंस के अंदर। तो 2 रास्ते हैं, या तो हम 1 ऐड कर दें, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों आपस में ऐड होकर के हमें 2 दे देगा, है ना, और हमें 2 मिल जाएगा। या फिर हम डायरेक्टली 2 को डाल दें। 2 ही रास्ते हैं, है ना, कि अगर हम डायरेक्टली 2 डाल दें तो सिंपल है कि हम उसे 1 2 3 तो 2 हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन एक रास्ता ये भी है कि हम सिर्फ 1 और एक और 1 लेके आ जाते हैं, क्योंकि एक 1 पहले से था, वो ऐड होकर के हमें 2 मिल जाएगी, और वही हमें चाहिए भी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैं कहूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 को ऐड कर रहा हूँ, 1 वाले को नहीं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि हमें 1 और 2 में से किसी कोई एक को ही ऐड करना है ना, दोनों को तो ऐड नहीं कर सकते, एक ही पैच वैल्यू हमें लेनी है पहले तो हमें 2 बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि पॉसिबल सम जो होगा बिफोर 2, तो अगर मैं 2 से पहले की पॉसिबल सम देखूं तो वो क्या होगा, वो 1 ही आ रहा होगा, है ना, सिर्फ 1 ही पॉसिबल होगी जो 2 से अगर पहले देखेंगे। तो हमारे पास 1 ऑलरेडी है, तो अगर हम 1 मोर ऐड कर दें तो हमें क्या होगा, हमें 2 अचीव तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं सिर्फ मैक्सिमम वाला कंसिडर करूँगा, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी थी 1 और 2, है ना, तो मैं सिर्फ मैक्सिमम वाला कंसिडर करूँगा कि हमें मैक्सिमम लेना है, ठीक है। तो जो भी नंबर मिसिंग होगा बेसिकली वही हमारी पैच वैल्यू आ जाएगी, है ना। 2 हमारे मिसिंग था तो मैक्स टू मैक्स 2 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 ही को कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पे अपने एरे के अंदर 2 को पैच कर दिए, राइट, 2 को ऐड कर दिया बेसिकली हमने, ठीक है। इस वजह से हमारी जो अब पैच की काउंट हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 को हमने डाला यहाँ पे। अब जैसे ही हमने 2 को अपने एरे के अंदर ऐड किया, ठीक है, तो हमारे जो पॉसिबल सम जो होंगे वो अब क्या क्या अवेलेबल होके आएंगे। अगर हमने एरे के अंदर 2 डाल दिया तो 2 इटसेल्फ हमारे पास अभी तक का देखना है, ये नहीं कि सारे हमें देखने हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमारा था एरे के अंदर, हम पहले तो 1 पे थे, है ना, अभी तक हम यहाँ तक गए थे। अब हमने 2 डाल दिया तो हम यहाँ तक गए, है ना, 3 तक अभी हम गए नहीं है। तो 2 हम जैसे डाले तो मैक्स टू मैक्स हम क्या बना सकते हैं यहाँ से, तो 2 + 1 3, है ना, 3 तक हम बना सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि 3 तो पहले से अवेलेबल है ना। अब हमने पैच किया था 2 को तो वैसे 3 बन गया, लेकिन 3 ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ 3 जो है, लेकिन हमारे पास 3 यहाँ पे पहले से था, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली आगे मूव कर सकते हैं कि जो अगर हम 3 को कंसिडर करेंगे तो हमारे पॉसिबल सम जो होंगे वो हमें मिल जाएंगे। कैसे, तो जब हम 3 को लेकर के आएंगे तो 3 से क्या होगा, एक तो 3 खुद मिलेगा, है ना, 3 खुद भी हो गया, फिर 3 + 1 हमें 4 भी मिल गया, राइट, 3 + 2 हमें 5 भी मिल गया, राइट। और जो 3 प्लस जो वो आपस में 3 होगा, वो अगर हम 3 को और लेकर के आएंगे तो वो 3 + 3 अपना 6 भी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो हमें दिख गया कि अगर हम 2 को लेके आते हैं तो बाकी सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी पॉसिबल है, हम उनको बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस वाले पार्ट तक क्लियर होगा। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनो या फिर आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो कॉपी पेन लेकर के, तो मे बी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ना, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था इसको समझने में कि किस तरीके से इसे सॉल्व करूँ, तो एक्चुअली समझाना थोड़ा इसको ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
तो अगर मैं वही बोल रहा था, जैसे कि फ़िलहाल के लिए हमारे पास हमारे पास क्या क्या था, मैं एक बार दोबारा से देखता हूँ कि देखो स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ 1 और 3 अवेलेबल थे, है ना, एरे में। इसी एरे का हेल्प लेकर के हमें ये पॉसिबल सम्स बनाने हैं। तो हमने क्या किया, हमने इनिशियली देखा हमारे पास जो पहले तो 0 था पॉसिबल सम, है ना, हमें 1 बनाना था, तो 1 हमें मिल गया, डायरेक्ट हम अपने एरे में से उठा लिए। अब हमें चाहिए था 2, लेकिन एरे के पास हम गए तो एरे बोल रहा है कि नहीं यार 2 तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास 3 है। अब अगर हम 3 को इंक्लूड करेंगे, है ना, तो 3 को अगर इंक्लूड करेंगे तो 3 से कितने पॉसिबल सम हम बना सकते हैं। तो अगर हम स्मॉलेस्ट भी देखें तो 3 ही बनेगा, है ना, लेकिन हमें 2 चाहिए था। तो इसका मतलब 2 किसी भी तरह से हम ऐसे नहीं बना सकते, हमें उसको ऐड करना ही पड़ेगा, है ना, उसकी वैल्यू को हमें पैच करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, अपने एरे के अंदर 2 को डाल दिया। ठीक है, अब 2 जब आया हमारे इस एरे के अंदर, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी और निकल के आई, हम और क्या बना सकते हैं ऐड करते करते। तो पहले तो 1 था, है ना, 1 और एक 2 भी हम ले आए, तो 2 + 1 हम दिखा कि हम 3 भी बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारा 3 बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि मैक्स टू मैक्स यहाँ से हम 3 बना सकते हैं। अब हमारा जो नम्स में नेक्स्ट एलिमेंट है, अब हमारी डिमांड होगी 4 बनाने की। ठीक है, तो 4 कैसे हम बना सकते हैं, तो यहाँ पे 3 था, 3 ऑलरेडी एरे के अंदर मौजूद है ना। तो हम 3 को लेकर के आएंगे, और इस 3 को जब हम लेकर के आएंगे तो उससे क्या क्या बन जाएगा, 3 + 1 4 भी बनेगा, 3 + 2 5 भी बनेगा, और 3 4 5 और 6, है ना। अगर ये तीनों का करें तो 6 भी हमारा बन जाएगा। तो हमने क्या रियलाइज़ किया कि सिर्फ एक पैच वैल्यू यूज़ करके हम तीनों को बना सकते हैं, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पैच, हमें कितना पैच लगा, सिर्फ हमने 2 ही को तो पैच यूज़ किया, उससे हमारा बाकी सारे जितने एलिमेंट थे हमने इतने इतने ही एलिमेंट को डाला, बाकी ये ऑटोमेटिक बन गए, है ना, 4 5 6 हमारा खुद ही बन गया। ठीक है, तो ये सारे कितने होंगे, ये सारे हमारे पॉसिबल सम्स थे। तो हम देख सकते हैं कि हम अपने सारे पॉसिबल सम को बना पाए हम इन तरीके से। ठीक है, तो चलो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो हमने अभी तक में क्या रियलाइज़ किया कि वो जो हमारा 3 आया, इससे हमारे बाकी के सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, और अल्टीमेटली हमारा एम भी तो वही था कि सारे नंबर 1 to 6 हमें चाहिए था, जो कि हमें मिल गया, और हमें सिर्फ 1 पैच लगा, जो कि आप आउटपुट में यहाँ पे देख सकते हो, है ना, इनका आउटपुट भी 1 ही है। तो अब अभी तक हमने क्या क्या सीखा है ना, अभी तक हमने सीखा कि अगर कोई एलिमेंट मिसिंग होगा तो हमें फॉर श्योर हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए पैच को ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब पैच को कैसे ऐड करेंगे, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे। जैसे 2 के केस में हमारे पास 1 और 2 दोनों ही ऑप्शंस थे, राइट, कि हम 1 को भी ऐड कर सकते थे तो 1 + 1 2 भी हो जाता, और 2 को भी ऐड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम जो है स्मॉलर नंबर को नहीं लेंगे, हम मैक्सिमम वाले नंबर को यूज़ कर रहे होंगे, राइट। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप स्मॉलर नंबर ले लो या फिर एग्जैक्ट जो सेम नंबर है उसे ऐड कर दो जो कि मिसिंग था। तो हमने ये इस वाले को चूज़ किया, हायर नंबर को। क्यों चूज़ किया अब आपको पता चलेगा, है ना, उसका आंसर मैंने पहले नहीं दिया था, मैं कहा था आगे पता चलेगा। तो क्यों हमने ऐसा किया, ताकि हम ज़्यादा नंबर ऑफ सम्स बना पाएँ आगे, राइट। अगर हम बड़े वाले एलिमेंट को लेंगे तो ऑफकोर्स हमें ज़्यादातर सम मिलेगा, और उससे क्या होगा, हमारा जो एन होगा वो मैक्स टू मैक्स हम कवर कर पाएंगे, राइट। अब देखो हम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, तो छोटी चीज़ हम ऐड करेंगे तो हमें ज़्यादा वक्त लगेगा ना वहाँ तक पहुँचने में। अब हम बड़ी बड़ी चीज़ों को ऐड करते जाएंगे तो हम जल्दी पहुँच सकते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि हम बड़े वाले को अगर कंसिडर करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, तो मैक्स चांसेस है कि हम एन तक जल्दी पहुँच जाएँ। और हमें वही करना था, हमें मिनिमम नंबर ऑफ पैचेज रिक्वायरमेंट था, है ना। ये नहीं कि हम अनलिमिटेड लगाते जाएँ, तो फिर वो नहीं करना है हमें मिनिमम नंबर ऑफ पैचेस लेकर के एन तक पहुँचना है। ठीक है, तो आई होप इस पार्ट तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, शायद उससे आपको और क्लियर हो जाए। तो जैसे कि मान के चलो हमारे पास नम्स एरे है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 5 और 10, है ना। एन मान के चलो हमारे पास 20 है। ठीक है, तो ऑफकोर्स अब हमें 20 तक के एलिमेंट्स बनाने हैं, है ना, 1 to 20। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम्स पॉसिबल, है ना, क्या क्या सम्स पॉसिबल है फ़िलहाल के लिए। अब देखो इनिशियली तो सब हमारा 0 ही होगा, है ना। अब हमें क्या बनाना है, अब 20 का इसका मतलब हमें 1 to 20 तक के एलिमेंट्स को फॉर्म करना है, राइट। हमारी ये रेंज बन गई। अब इस रेंज में हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब जैसे देखो 1, अगर हमें 1 बनाना है तो वो तो इस 1 से सीधा आ गया, है ना, 1 हमारा रेडी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें 2 चाहिए। अब हम 2 कैसे बनाएंगे, तो
अगर हम देखें यहाँ पे तो इसका काम तो हो गया 1, है ना। हम नेक्स्ट के पास गए 5। तो अगर हम 5 को कंसिडर करते हैं, है ना, अगर हम 5 को लेंगे तो फिर हम हमारी 2 तो बनने से रही, है ना, क्योंकि 5 + 1 6 होगा। अगर हम 5 को कंसिडर भी करते हैं तो मैक्स टू मैक्स अगर वो ऐड भी होगा तो वो 6 बना करके देगा, ना कि 2 देगा। तो हमें सिंपली 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारी जो पैच में ऐड होगी तो एक 2 की वैल्यू ऐड हो गई। अब हम देखेंगे कि चलो 2 का काम तो हो गया। अब इस 2 से हम क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं, तो हमें दिखेगा इस पर्टिकुलर 2 से हम 3 भी बना सकते हैं, है ना, इस 2 + 1 ये वाला पार्ट से। तो 1 + 2 होकर के हमें 3 भी मिल जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं ये 2 की वजह से हमें 3 मिल गई। क्लियर है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन हमें और क्या बनाना है, अब हमें 4 चाहिए, है ना, 4 चाहिए। लेकिन हमारे पास जो वैल्यूज़ है नम्स में, नम्स ऑफ आई जो है वो स्टिल 5 है, राइट, और हमें चाहिए 4। तो अगर हमें 4 चाहिए तो हम क्या कर रहे थे, हम ग्रीडी अप्रोच की तरह काम कर रहे थे। अब देखो 4 के लिए हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन क्या निकल सकते हैं कि आप 1 भी पैच की तरह यूज़ कर सकते हो, है ना, 2 भी यूज़ कर सकते हो, 3 भी यूज़ कर सकते हो, या 4 भी यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ग्रीडी बन के चलेंगे, लालची बन के चलेंगे कि जल्दी जल्दी जो ज़्यादा बड़े वाला एलिमेंट है उसे कंसिडर करो, हमारा सम जल्दी ख़त्म होगा, राइट। तो देखो अब अगर हम 1 यूज़ करते हैं तो सिंपल है ना, अगर मैं देखो पैच तो बन जाएगा। अगर हम इनको भी कंसिडर करेंगे ना स्मॉलेस्ट वाले को, तो हम 4 ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, अगर मान के चलो मैं 1 ही लेता हूँ तो यहाँ पे 1 आया, ये 2, 2 + 1 3 और ये 1, है ना, 4 बन गया। सेम अगर ये 2 भी लेके आते हैं तो ये 2 था ऑलरेडी, ये 2 भी 4 दे देगा। 3 अगर लेके आते हैं तो 3 + 1 वो 4 दे देगा। लेकिन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे हाईएस्ट वाला, जो मिसिंग वाला एलिमेंट था उसके लिए हम क्या कर रहे थे, हम कंसिडर कर रहे थे जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे एक 2 ये हमारा पैच था और यहाँ पे 4 भी पैच था। तो ये हमने यहाँ पे 4 कंसिडर कर लिया, राइट, जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है। हम ग्रीडी वे में इसीलिए चल रहे हैं। अब जो हमने ये 4 ऐड किया, इससे हम अब क्या क्या बना सकते हैं हम वो देखते हैं। तो देखो ये जो 4 हमने बनाया, इस 4 से हम 4 + 1 5 बना सकते हैं, 4 + 2 6 बना सकते हैं, और फाइनली अभी तक का जो 3 था, तो 4 + 3 हम 7 तक की चीज़ें बना सकते हैं। क्लियर है, राइट। तो ये अभी तक चल रहा है, अभी हम इसी एरिया में है ना, अभी 5 का काम तो हुआ ही नहीं है, 5 अभी तक आया ही नहीं है। अब हम ढूंढेंगे एरे के अंदर 5, है ना। अब हम 5 को बनाएंगे, कंसिडर करेंगे। हमें वैसे 7 तक की चीज़ें मिल गई, लेकिन अब हम नम्स ऑफ आई पे हैं, 5 पे हैं। तो जब ये वाला 5 यहाँ पे आएगा, है ना, अब इस 5 के लिए कितनी चीज़ें हम अभी तक बना सकते हैं। ध्यान रखना ये वाली 5 अलग है ना, और ये 5 अलग है। तो हम अभी नम्स ऑफ आई को लेके चल रहे हैं कि हाँ चलो पहले नम्स ऑफ आई हमारा 1 था, और 1 से लेके उस पर्टिकुलर रेंज तक, है ना, इस वाले पर्टिकुलर जगह तक हमें जो जो एलिमेंट्स चाहिए थे उससे हम जितने तक आगे तक पहुंच पाएंगे हम वहाँ तक पहुंच गए। अब जब ये वाला 5 आया तो इस 5 से हम क्या क्या बना सकते हैं, तो 5 + 1 6 भी बना सकते हैं, है ना, 5 + 2 7 भी बना सकते हैं, 5 + 3 हम 8 भी बना सकते हैं, 5 + 4 9 10, और ये 7 तक यहाँ तक हम बना सकते हैं, राइट। तो 11 और 12, राइट। तो 5 + 7 यहाँ तक हम चीज़ों को बना सकते हैं, ठीक है। पहले वाले जो सब सीक्वेंस थे, ऑफ कोर्स ये सब सेम थे तो इससे तो हमें मतलब नहीं है ना, 5 6 7 तो ऑलरेडी आ रहा था तो इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन हम यहाँ तक पहुँच गए, हम 12 तक पहुँच गए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए था 13, अब हमें 13 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, लेकिन हम जो एंड तक पहुँचे हैं वो 12 है, और अगर हम अब इस 5 का काम ख़त्म हो चुका है, ये 1 का काम ख़त्म हो चुका है, अब हमारा जी नम्स ऑफ आई होगा वो जाएगा 10 के पास। तो हम देखेंगे कि हमारी जो लास्ट वैल्यू आई है वो आई है 12, है ना, और हमारे पास जो नम्स है वो कितनी वैल्यू दे रहा है, वो 10 दे रहा है, ठीक है ना। तो अब हम अगर आगे देखेंगे, है ना, तो 10 अगर हम ले करके आते हैं तो 10 से फिर अगर हम यहाँ पे 10 को लेकर के आए तो 10 क्या करेगा, वो वापस से इन 1 और 2 को ऐड करता हुआ देखेगा ना, कि अगर हम 10 को लेकर के आते हैं तो 10 + 1 क्या होगा, 11 भी हम बना सकते हैं, 10 + 2 क्या हो जाएगा, तो 12 भी आ जाएगा, सेम 13। और ये कहाँ तक जाएगी, जो हमारा लास्ट वैल्यू था, है ना, हम 12 तक बना सकते हैं। तो बेसिकली 10 + 12 विच इज़ 22, तो हम लास्ट 22 तक बना सकते हैं, 10 + 12, है ना, यहाँ तक हम बना सकते हैं। और जो हमारी n थी वो कितने तक थी, वो 20 तक ही थी, तो ऑफकोर्स वो तो 22 के रेंज में ही आ जाएगा। तो ये हम इस तरीके से पॉसिबल बना सकते हैं, जहाँ पे हमें कितने पैचेस लगे, सिर्फ 2 पैच लगे यहाँ पे, 2 और 4 का, 2 और 4 का पैच लगा और हम सारे एलिमेंट्स यहाँ पे बना लिए,
राइट। आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा छोटा होगा तो मे बी वहाँ से क्लियर हो जाए। और तो ये हो गया 1 2 2, है ना। मान के चलो n हमारी 5 है। अब पहले तो हमें ये देखना है कि n=5 है, मतलब कि हमें कितने एलिमेंट्स बनाने हैं, हमें कौन कौन से एलिमेंट्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम निकालते हैं अपने पॉसिबल सम। तो स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं होगा, ज़ीरो ही होगा, है ना। पहले तो हमें 1 चाहिए, 1 हमें सीधा एरे से मिल रहा है तो हमें 1 मिल गया, ठीक है। अब हमें अगला एलिमेंट क्या चाहिए, हमें चाहिए 2। तो 2 के लिए भी हम देखेंगे, 2 भी हमें यहाँ से मिल गया, क्लियर है। अब इस 2 के आने के वजह से हमें और क्या क्या एलिमेंट्स मिले, हमें 3 भी मिल गया, है ना। अब हमें चाहिए 4, है ना, क्लियर है, हमें 4 चाहिए। अब 4 हम कैसे ला सकते हैं, तो हमें दिख रहा है अगर हम ये वाला 2 का काम ख़त्म हो गया है ना, ये आ चुका है, ये आ गया, अब हमारे पास 2 बचा है ना। तो अगर हम यहाँ पे इस 2 को देखें तो हम मैक्स टू मैक्स कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमें दिखेगा हम 5 तक पहुँच सकते हैं, राइट। अगर उस 2 को हम कंसिडर करके लेके आए, क्यों, क्योंकि 2 प्लस ये जो पर्टिकुलर 3 है लास्ट वाला, है ना, तो 5 तक हम आराम से बना सकते हैं, राइट। अगर वो 2 इधर आता है तो ऑफकोर्स हम 4 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स हम 4 भी बना लेंगे और 5 बना लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कोई पैच की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ी, है ना, नो पैच रिक्वायर्ड, हमारा उसमें ही सारा काम हो गया, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट थोड़ा क्लियर हो गया किस तरीके से हम कर रहे हैं। पहले हमारे पास क्या था, 1 2 2 था, n=5 था, मतलब हमें 1 से लेके 5 तक की चीज़ों को बनाना है। तो हमारा पॉसिबल सम क्या बनेगा, 1 हम सिंपली बना सकते हैं 1 से, है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए, तो 2 भी दिखेगा एरे के अंदर है तो लेके आ जाओ, है ना, 2 भी हम लेके आ गए, ठीक है। अब हमें इस 2 के वजह से हमें दिखेगा, हमें क्या चाहिए था, 3 चाहिए था, तो इस 2 के वजह से हमें दिखेगा कि हम 3 भी बना सकते हैं, राइट। तो हम 3 तक का काम कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, हमें 4 चाहिए। तो 4 के लिए हम देखेंगे 4 हम कैसे बनाएं। तो अगर हम इस 2 को ले करके आएंगे तो मैक्स टू मैक्स हम कहाँ तक बना सकते हैं, अगर ये 2 को लेके आएंगे तो ऑफकोर्स तो यहाँ से क्या होगा, 2 + 1 3 भी बन जाएगी, 2 + 2 यहाँ पे 4 भी बन जाएगी, और 2 + 3 यहाँ पे 5 भी बन जाएगी। तो ऑफकोर्स हमें दिख रहा है कि हमें 4 भी मिल गया और हमें 5 भी मिल गया, राइट, इस जगह से। और हमें वही तो चाहिए था, हमें 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स तो हमें मिल गए। तो बस यहाँ पे हमें कोई पैच की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, ठीक है, जहाँ पे इन केसेस में हमें पैच की रिक्वायरमेंट पड़ रही होगी। आई होप अब आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हम यहाँ पे किस तरह से चीज़ों को चला रहे हैं, है ना। अब हम बढ़ते हैं इसके सीधे कोड की तरफ, है ना। कोड के बाद हम उस कोड को एक बार हल्का सा ड्राई रन करके देखेंगे कि किस तरह से वो चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। देखो, तो कोड हमारे पास बस इतना सा ही था। तो लॉन्ग, पहले तो हम एक लॉन्ग बना लेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पैचेस और मैक्स नंबर का। ये मैं लॉन्ग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मे बी हमारी जो रेंज है वो एक्सीड कर जाए, है ना। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे लॉन्ग को बनाना पड़ रहा है। तो हमने मिनिमम नंबर ऑफ़ पैचेस फिलहाल के लिए 0 रखा है, मैक्स नंबर भी 0 है, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल्स हो गए हमारे। अब ये मैक्स नंबर हमारे पास क्या है, ये है कि मैक्सिमम नंबर जो कि हम बना सकते हैं सो फार। सो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर फॉर्मेबल सो फार। जैसे कि हम नंबर्स को बना रहे थे, अगर आपको याद हो, है ना, इस वाले केस में। तो ये क्या हो रहा था कि पहले हम पॉसिबिलिटी देख रहे थे ना कि यहाँ तक कितने तक हम बना पा रहे हैं। जैसे अगर हम 2 को लेके आए तो हमें दिखा कि हम 3 तक ही एलिमेंट्स बना पा रहे हैं, है ना। तो मैक्सिमम नंबर वैसे ही अपडेट होता जाएगा। तो इसको मैं या तो इसी में दिखा दूंगा, है ना आपको, बाकी अलग से होगा तो मैं नीचे लिख दूंगा। चलो, तो यही एग्जांपल को हम ड्राई रन की तरह यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद क्या होगा, एक हमने आई बना लिया और एक लेंथ बना लिया, है ना, नम्स की लेंथ। तो वाइल मैक्स नंबर इज़ लेस देन n, ठीक है। तो देखो, अब ये हमने क्यों किया, मैक्स नंबर इज़ लेस देन n, क्योंकि हमें पता है कि हम जो भी नंबर फॉर्म कर रहे होंगे, है ना, तो वो ऑफकोर्स जो हमारा मैक्सिमम नंबर होगा उस पर्टिकुलर रेंज से क्रॉस तो नहीं करेगी ना, राइट। तो जैसे कि मान के चलो जो हमारा ये वाला नंबर है, ये 12 जो है, तो ये क्या होगी, जब हम मैक्सिमम नंबर हम बना रहे होंगे। मैक्स नंबर क्या था, वो उसको मैंने क्या बोला था कि जहाँ तक का मैक्सिमम नंबर हम बना पाएंगे अभी तक के लिए, है ना। जैसे ये 12 है, तो 12 क्या होगा, वो मैक्सिमम नंबर सो फार। हमारी n कितनी है, वो 20 है। तो अभी तक हम, अगर हम रेंज में हैं कि हम 12 तक ही फ़िलहाल तक बना पाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे की ओर बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो और ये जो 22 होगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये कह रहा था अब तक का मैक्सिमम नंबर, है ना। 22 जो होगा वो हमारा अब तक का मैक्सिमम, सबसे जो लास्ट तक हम गए और हमें सबसे मैक्स टू मैक्स हमें 22 तक मिला, ठीक है। तो हमें ये मेक श्योर करना है
कि जो हमारा हमें जो है हमें n तक ही चेक करना है, राइट, जो कि 20 तक है। तो इस वजह से हमारा वो वाइल लूप वहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा i है लेस देन ln, तो अब ये क्या चीज़ है, इसको या तो मैं साइड ही कर लेता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। चलो यहाँ तक थोड़ा बहुत ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा कि जो हमारा आई जो होगा, आई किस पे आइट्रेट कर रहा होगा, इस वाले नम्स एरे पे आइट्रेट कर रहा होगा, जो कि था 1, 5 और 10, ठीक है, जो फिलहाल के लिए हमारे पास आई इक्वल्स टू 0 रहेगा, है ना। अब ये क्यों, ताकि नम्स की रेंज से बाहर ना चले जाए, है ना। उसके बाद हम एक चीज़ और देखेंगे कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। जो हमारा मैक्स नंबर, आप ध्यान दो उस वाले कोड में, तो मैक्स नंबर हमारा स्टार्ट जो हो रहा है वो हो रहा है इस 0 वाले से, है ना, 0 से स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब जो अगला चीज़ हम ढूंढ रहे होंगे, जो नेक्स्ट वाली चीज़ होगी, वो हम क्या ढूंढ रहे होंगे, हम +1 ढूंढ रहे हैं, उससे एक ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। याद करो जब मैं 0 था तो 0 से हम क्या, हमें 1 ढूंढ रहे थे पहले, है ना, 1 आया था तो हम 2 ढूंढ रहे थे उसके बाद। तो इसका मतलब जो भी मैक्सिमम नंबर अभी तक है मेरे पास, हम उससे एक ज़्यादा को ढूंढ रहे थे, ठीक है, किसके अंदर, इस नम्स वाले एरे के अंदर, जो एरे हमें प्रोवाइड की हुई थी, इस नम्स वाले एरे के अंदर हम ये चेक कर रहे थे कि जो अभी तक का मेरे पास मैक्स नंबर है उससे एक हमें ज़्यादा मिल जाए, है ना, वही चीज़ हम ढूंढ रहे थे। तो हमारे पास हमने वही देखा कि फ़िलहाल के लिए 0 है, तो मैक्स नंबर +1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई है, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों आया, ये बाद में, अभी फ़िलहाल के लिए उसको ग्रेटर देन को भूल जाओ, अभी ये सोचो इक्वल टू है वहाँ पे, ठीक है। ग्रेटर देन क्यों आया वो हम आगे देख रहे होंगे, ठीक है। अभी ये समझ लो कि मान लो कोड में सिर्फ इक्वल टू है, तो हम ये देखेंगे क्या मैक्स नंबर +1 इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई है, तो हमारा आई कहाँ पे था, अभी 1 पे था, तो दिखेगा हाँ यार ये तो सही है। तो आइडियली हम क्या करेंगे, हम आइडियली 0 पे थे, ठीक है, और हम आगे वाले को देख रहे थे ना, +1 वाले को, हम नेक्स्ट 1 को कंसिडर कर रहे थे, तो ठीक है हम उसे कंसिडर करेंगे। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इफ़ वाली, तो इसका मतलब जो मैक्स नंबर के अंदर आप ऐड कर दो नम्स ऑफ आई, मतलब कि हम 1 तक पहुंच सकते हैं। अभी तक हमारा मैक्स टू मैक्स नंबर जो होगा वो होगा 1, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली i++ कर दो, है ना। अब हमारा i पहुंच गया 5 के पास, ठीक है। अब हम 5 के पास पहुंच गए, लेकिन अब हम देखेंगे कि जो हमारा मैक्स नंबर होगा वो क्या हो गया, वो अभी तक हमारे पास 1 होगा। या एक काम करता हूँ, मैं इसे अलग से लिख ही लेता हूँ, ठीक है, 1, 5 और 10, है ना। तो हमारे पास जो मैक्स नंबर था वो पहले तो 0 था, अब ये 1 आ चुका है, ठीक है। तो हमारा मैक्स नंबर अब 1 अपडेट हो चुका है। हम चेक करेंगे क्या हमारा मैक्स नंबर जो है क्या वो लेस देन n है, तो दिखेगा हाँ यार आप लेस देन n हो, तो 0, 1, 2, ठीक है। यहाँ पे हम आइट्रेट करते हैं, आई हमारी पास यहाँ पे थी, अब ये हो गया, अब हमारी पास आई इस 5 पे बैठी हुई है ना, यहाँ तक हम कर लिए थे। तो हमने मैक्स नंबर में 1 ऐड कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 अवेलेबल नहीं है ना। अब हमें 2 भी बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम उस पूरे रेंज के अंदर हमें 1 to 20 हमें ये सारे को बनाना है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे तो 2 अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमारा जो आई लेस देन लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या मैक्स नंबर +1, तो जो हमें 2 बनाना है, क्या 2 एक ग्रेटर देन या इक्वल टू है, तो दिखेगा हमारे पास जो आईथ वैल्यू है वो क्या है, 5 है, नम्स ऑफ आई। तो ना तो 2 ग्रेटर देन है ना इक्वल टू है ना, ये भी नहीं है, तो हम गए सीधा एल्स केस में। एल्स केस में क्या हो रहा है, इसका मतलब हमें पैच ऐड करनी पड़ेगी, तो जो हमारी पैच होगी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, एक बढ़ जाएगी। लेकिन उसके साथ ही हम एक क्रैक देख रहे हैं, वो क्रैक क्या है कि हम वहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं कि मैक्स नंबर प्लस इक्वल्स टू मैक्स नंबर +1, ये क्या चीज़ आप कर रहे हो, है ना। तो देखो अब हमें ये भी देखना है ना कि ये जो 2 को हम ले करके आए एज अ पैच, तो इसके साथ हम और क्या क्या एलिमेंट्स बना सकते हैं, हमें वो भी तो देखना है कि एग्जिस्टिंग जो फॉर्मेबल नंबर हमारे पास पहले क्या था, जो हमारा पहले बन पा रहा था वो था 1। अब जैसा कि हमने 2 को ऐड किया, तो हम अब क्या क्या बना सकते हैं कि 2 प्लस जो हमारा लास्ट नंबर हम बना पा रहे थे जो कि 1 था, इसका मतलब हम 3 को भी जनरेट कर सकते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने इनको ग्रीन से लिखा हुआ है ना कि 2 के वजह से हम 3 भी बना पाएंगे 2 + 1 करके, ठीक है। तो जो हमारा सम्स पॉसिबल होगा यहाँ पे, सम्स पॉसिबल, तो यहाँ पे 1 था, 2 था और 3 था, तो हम पहले यहाँ पे थे, ये हमारा
मैक्स नंबर था, है ना, मैक्सिमम नंबर था। अब ये वाला जो 2 आया ये क्या था हमारे पास, मैक्सिमम नंबर प्लस 1। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं हो रही होगी, है ना। तो इसको हम एज अ पैच ऐड किए, ठीक है। अब इसके बाद जब हम इसे ऐड किए तो जो हमारी पॉसिबल सम आई, है ना, इसको ऐड करने के बाद वो क्या मिलेगा, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग मैक्सिमम नंबर था प्लस जो हमारा मैक्सिमम नंबर प्लस 1, है ना, इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम नंबर क्या था, 1 था, प्लस ये 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो अब जो हमारी नई मैक्सिमम नंबर होगी वो हो जाएगी 3। ये हमारा नया वैल्यू हो गया जो अब तक की अपडेट हुई हो गई। इसका मतलब हम यहाँ तक 3 तक के एलिमेंट हम बना सकते हैं, है ना, ये वाला पार्ट हम बना सकते हैं। लेट मी हाईलाइट ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट हम इजीली बना सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ तक आई होप क्लियर है। तो उसके बाद लेकिन हमारी जो नम्स ऑफ आई है वो क्या है, वो स्टिल अभी 5 है ना। जो हमारी नम्स ऑफ आई है वो हमारी 5 है, जो कि अभी तक इक्वल नहीं है ना। तो अब हमें क्या चाहिए था, हमने देखा हमें 3 तक का तो मिल गया, अब हमें 4 बनाना है, राइट, हमें 4 बनाना है। तो अब 4 कैसे बनाएंगे, तो अगेन हम चेक करेंगे अपने इस वाले में, है ना, कि क्या i लेस देन n है, तो हाँ वो तो ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर प्लस 1 कितनी हो जाएगी, तो मैक्सिमम नंबर अभी तक हमारे पास 3 है। तो 3 प्लस 1 हमें क्या चाहिए था, 4 चाहिए था। तो हमें दिख रहा होगा कि कोड सही सही काम कर रहा है ना। तो थे हमें 4 चाहिए, क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई है, तो दिखेगा नहीं आए, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो हम सीधा गए एल्स केस में। तो हमें पैच ऐड करनी पड़ेगी इसके लिए भी। तो अब पहले हमारी पैच की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, है ना। तो 4 के लिए आप एक पैच वैल्यू ऐड कर दो, वो हो जाएगी, अब 1 से हो गई 2, है ना। हमारी पैच की काउंट है, ये काउंट हम रख रहे हैं। तो 1 से 2 पैच हो गया। दूसरा पैच किसके लिए होगा, 4 के लिए होगा। अब जब हमने 4 को एज अ पैच ऐड किया तो अब हमारी जो मैक्स नंबर होगी, अब हम मैक्सिमम नंबर कितने बना सकते हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा। 1 2 3, पहले तो 3 थी। जब हम 4 को एज अ पैच लेके आए तो 4 से हम क्या क्या बना सकते हैं, 4 + 1 5, 4 + 2 6 और 4 + 3 7। हम 7 तक के चीज़ों को बना सकते हैं ईजिली। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि जो अब हमारी जो नई मैक्स नंबर होगी, तो पुरानी मैक्स नंबर कितनी थी, पुरानी मैक्स नंबर थी 3 + 3 + 1, है ना। तो इससे जो हमारी टोटल नंबर ऑफ जो मैक्सिमम नंबर हम अब हम फॉर्म कर सकते हैं 4 के लाने के बाद। तो अब कितना हो जाएगा, ये 3 3 6 + 1 7, और वही तो हमारा आ रहा था ना। मैक्स टू मैक्स हम कितना फॉर्म कर पा रहे थे, 4 + 1 5, 4 + 2 6 और 4 + 3 7। तो अब हमारा जो मैक्सिमम नंबर होगा वो 7 तक हम फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो अब हम 7 तक हम फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, आई होप। उसके बाद अब अगेन अब हम कंपेयर करेंगे 5 से, ठीक है। तो नम्स ऑफ आई स्टिल नॉट इक्वल टू 5 है ना, मतलब नम्स ऑफ आई हमारे पास 5 ही है। और अब हमारा जो मैक्सिमम नंबर है वो हमारा हो गया 7। अब हम ढूंढ रहे होंगे, अब देखो हम 7 तक तो बना सकते हैं, तो अब हम क्या ढूंढेंगे कि यार हमें 1 2 3 4 5 6 7 तक का काम हो गया। अब हम ढूंढ रहे होंगे 8 को, कि यार मुझे 8 बनाना है, ठीक है। तो अब हमें अगर 8 चाहिए तो अब 8 तो मिसिंग है, तो क्या हम अगर हम कंपेयर करेंगे 5 से तो क्या हम दिखेगा कि 5 तो अभी बनाना है, तो हम उसको एज ए पैच हम ऐड करेंगे, तो दिखेगा नहीं। हमें बनाना क्या था, हमें 8 बनाना था, जो कि 5 के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम 5 को ले करके आते हैं तो क्या क्या बनेगा, हमारे पास पहले कितने बने थे, हम 7 तक के एलिमेंट्स बना चुके थे, है ना। 7 तक के एलिमेंट्स बना चुके थे। लेकिन जब हम 5 को लेके आते हैं तो 5 से हम क्या क्या बना सकते हैं, तो 5 + 1 6, 5 + 2 7 और 5 + 3 8। तो इस तरह करके हम मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकते हैं, 5 + 7 मतलब 12 तक हम बना सकते हैं एलिमेंट्स, राइट। तो हम उसके लिए हम पैच नहीं यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम ये इसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पे वो कंडीशन लिखा था कि जो हमारी मैक्सिमम नंबर होगी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। अब पता चला होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो आप क्या करो, जो हमारा मैक्स नंबर है उसके अंदर सीधा आप नम्स ऑफ आई ऐड कर दो। तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर +1 था वो क्या था, 8 था, ठीक है। क्या 8 ग्रेटर देन है 5 से, तो ऑफकोर्स है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ऑफकोर्स ग्रेटर देन है 5 से। तो उस केस में आप सीधा मैक्सिमम नंबर में उस पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड कर दो और i++ कर दो, राइट। तो i++ कर दिए। तो हम यहाँ पे ये देखें कि हम अब हमारा मैक्सिमम नंबर अपडेट हो गया। तो अब हमारा नया जो मैक्स नंबर होगा वो क्या हुआ, अपडेट होकर के पहले हमारे पास 7 था और ये 5 और ऐड हो गया। तो अब हमारा नया मैक्स नंबर 12, मतलब हम 12 तक के एलिमेंट्स ईजिली बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब जो हमारा i++ होकर के अब हमारी आई यहाँ पे 10th के पास, है ना, 10 वाला एलिमेंट है, ठीक है।
अब हमारे पास 10 है और हमारे पास मैक्सिमम नंबर दिखेगा 12 है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर +1, हमें 13 बनाना है। 12 तक का तो हम बना चुके हैं, हमें 13 बनाना है। अब हम ये चेक करेंगे क्या हमारा 13 ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई है, तो दिखेगा हाँ है, राइट, मतलब हाँ, तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई है। तो जो हमारा मैक्स नंबर है ना, उसके अंदर फिलहाल के लिए हमारा मैक्स नंबर 12 है, उसके अंदर ऐड कर दो जो हमारा नम्स ऑफ आई है विच इज़ 10। तो अब हम कितने बना सकते हैं, अब हम 22 तक के रेंज के एलिमेंट्स हम बना सकते हैं, राइट। तो 1 से 1 2 3 होते होते हम अब 22 तक हम एलिमेंट्स को बना सकते हैं डायरेक्टली। और जब जैसे हमें पता चला कि हम 22 बना सकते हैं, वहीं पे हमारा वाइल लूप के अंदर वापस से वो चेक होगा कि मैक्स नंबर अब हमारा कितना हो चुका है, जो हमारा न्यू मैक्स नंबर होगा वो हो चुका है 22। और क्या वो लेस देन n है, तो दिखेगा नहीं, वो लेस देन n नहीं है। तो बस हमारी लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो चुकी होगी और हम रिटर्न कर देंगे मिनिमम नंबर ऑफ़ पैचेस। अब मिनिमम नंबर ऑफ़ पैचेस कितना था, तो हम पैचेस का काउंट जो रख रहे थे ये वाला, तो मैक्स टू मैक्स हमें 2 पैचेस लगे यहाँ पे, है ना। और ये हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। आई होप आपको ये ड्राई रन समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम चीज़ें कर रहे थे। तो आई होप जो अगर नहीं क्लियर हुई हो तो इस वाले पार्ट से क्लियर हो चुकी होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, है ना। इस क्वेश्चन में इतनी ही रिक्वायरमेंट थी, एक बार मैं इसे रन कर के देख लेता हूँ, है ना। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन अगर आप समझ के करोगे तो आई होप उतनी मुश्किल नहीं आई होगी, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। बट स्टिल अगर नहीं आई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस पार्ट में आपको डाउट है ना। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड इट बीट्स 100%, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड एंजॉय द संडे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। वैसे आधी संडे तो निकल ही गई है। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।